है, विन तो उनकी हुई है जो हेजमॉन्स हैं। और आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ी सख्ती दे के रखी है, हमने तो बड़ा टफ टाइम दिया है। कौन सा टफ टाइम दिया है जब सारी बातें आप उनकी मान रहे हैं? इसको फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला से हटा के ना इसको फेस सेविंग फार्मूला कह देते तो ज्यादा अच्छा। ये पाकिस्तान में बेगैरती उरूज पर है और बहुत ज्यादा बड़ी बेगैरती हो चुकी है। हम कितने बड़े भी क्रिकेटर बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, हम कभी इंडिया वाले नहीं बन सकते। उनके पास पैसा है, उस पैसे के बुनियाद के ऊपर आज उन्होंने पाकिस्तान को लिटरली शलवार उतार के उन लोगों ने हमें नाचने में मजबूर कर दिया। जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल एक दो दिन में सामने आ जाएगा। 3 साल का मुआहिदा हो चुका है, लेकिन ये मुआहिदा रिटन नहीं हुआ, यानी कि इसमें सिर्फ तमाम बोर्ड्स को गवाह बनाकर यानी उनके सामने एक प्रॉमिस किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का है, जिसमें कल से जश्न मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ इमरान आपसे, यू आर वेरी वोकल अबाउट दैट एज वेल, कि जीत किसको कहते हैं? मतलब जीत तो उसको बोलते हैं ना जो आपकी पेशकश, अगर आपकी पेशकश पर अमल हो जाता है उसको जीत बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी भी पेशकश पर अमल नहीं हो रहा तो वो जीत तो नहीं होती है, उस पर तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मतलब उल्टा आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट आई गेस के उसको भी आप एक तरफ करके आप नारेबाजियां कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान की बड़ी से फतह हो गई है। मैं थोड़ी सी इसके अंदर फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करना चाहूंगी कि सबसे पहले हमने ये स्टैंस रखा कि भारत पाकिस्तान आएगा, देयर इज नो प्लान बी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? भारत ने कहा हम नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इस बात को निगेट किया गया कि नहीं भारत से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, सो वी डू नॉट बिलीव दैट। भारत से आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट वी हैव बिलीव दैट। देन सेकेंडली, पहली हार। दूसरी हार ये कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, हम विदड्रॉ कर जाएंगे या हम श्रीलंका को शामिल कर देंगे। ये स्टैंस हमारा रहा और ये भी हमारा नहीं हो सका। सेकंड हार। तीसरी हार कि हमने कहा कि हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे बट हम फ्यूजन फार्मूला पर चले जाएंगे। हमने कहा कि 3 साल का मुआहिदा हम करेंगे जहां पर भारत और पाकिस्तान के मैचेस भारत और पाकिस्तान में नहीं होंगे, दुबई या श्रीलंका किसी भी हाइब्रिड पर हो सकते हैं। लेकिन हमें ये रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में भी नहीं आया। हमने वोटिंग की बात की, वोटिंग भी नहीं हुई। फिर हमने इनके साथ कुछ जो भी लेन देन के मुआहिदे थे, जो फाइनेंशियल हमारे मसाइल थे, हमने उन पर उनको कायल करने की कोशिश की, वो उस पर भी कायल नहीं हुए। तो इतनी सारी मतलब अगर आपके सामने चीजें हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी विन हुई है? विन तो उनकी हुई है जो हेजमॉन्स हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ी सख्ती दे के रखी है, हमने तो बड़ा टफ टाइम दिया है। कौन सा टफ टाइम दिया है जब सारी बातें आप उनकी मान रहे हैं? मैं अब आपको इसका नया नाम बता दूं, इसको फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला से हटा के ना इसको फेस सेविंग फार्मूला कह देते तो ज्यादा अच्छा था। कि आपकी फेस सेविंग के लिए बहुत अच्छा है कि आपको ये नहीं हुआ कि आपको किसी ने वापस कर दिया और क्या जाए जी हमने नहीं ऐसे करना। देखिए पहले दिन जिस दिन डे 1 था ना, डे 1 जिस दिन आपने मुज़ाकरात की बात की थी कि हमारी बातचीत चल रही है, आपको उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि भाई हम नहीं आ रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर आप देखें कि डिसीजन जो है वो जिस तरह से हुए। नहीं, ये थूक के चाटना नहीं होता, ये टट्टी करके वो टट्टी खाना होता है, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खाई है। एब्सोल्युटली रिडिकुलस डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और यकीन करो रिडिकुलस ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने लेट किया है। यही काम ये पहले कर सकते थे, सब कुछ पहले चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो सकती थी, पूरी दुनिया जो है वो एंजॉय कर सकती थी, ब्रॉडकास्टर्स एंजॉय कर सकते थे, इंडिया एंजॉय कर सकता था। लेकिन भाई आखिर में वही किया जो कि इंडिया बोल रहा था और इंडिया के कहने के मुताबिक 100% गारंटी है। देखो उन लोगों ने पहले दिन पे बोला था कि जो हम बोलेंगे वही होगा। तुम्हारी माँ की भी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि भाई इंडिया को नीचे लेके आओगे, इंडिया को तुम लोग फंसा लोगे किसी तरीके से, कोई चुंगल में फंसा लोगे लेट करके ये करके, ना 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 ना। इंडिया ने 100% तमाचा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। चैंपियंस ट्रॉफी 100% कंफर्म्ड, 100% ऑथेंटिक ऑफिशियल आईसीसी की खबर आ चुकी है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे एग्रीड हो चुके हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भी आपको बता दूं जो इंडिया कह रहा था पार्टनरशिप फार्मूला, उसी के जरिए एग्री हुए हैं। यहां पर पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी गई है। पाकिस्तान के सिर्फ यही बात है कि भाई हाइब्रिड मॉडल करा दो 2026 का वर्ल्ड कप। अबे भैंस की टांग, वैसे भी तुमको हाइब्रिड मॉडल ही करवा के दे रहे थे, सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल वो इंडिया में करवा रहे थे। वो तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान आए फाइनल में। लिटरली ये तो ब्रॉडकास्टर्स की जिद है जो कि कह रहे हैं कि यार भिखारियों को आने दो, कोई बात नहीं, यहां पर आके जो है वो एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, अच्छा खाना कभी जिंदगी में नहीं खाए तो वो भी खा लेंगे। तो ये ब्रॉडकास्टर की मेहरबानी है कि उन्होंने यहां पर भाई मना लिया, वरना पाकिस्तान के तो पकोड़े लग गए थे। जिस तरीके की घटिया क्रिकेट हम लोगों ने खेली है, जिस किस्म की घटिया टीम हम लोग हैं, हम डिजर्व ही नहीं करते चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्कर। और ये पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं और ये पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और ये पाकिस्तान के लोग हैं, सबके मुंह के ऊपर इज्तिमाई सालों तुम लोगों ने जिंदगी में क्या सोच के क्या गए थे इंडिया के सामने कि जी हम बड़ी डिमांड रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, हमारी हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन है, हम एक काम करेंगे, हम डिमांड रखेंगे अपनी। सालो तुम्हारे घर में तुमको कोई दूसरी दफा सालन रोटी नहीं देता, कोई दूसरी दफा तुमसे पानी नहीं पूछता और तुम यहाँ पर बैठ के अपनी बात करते हो कि हमारी बात इंडिया वाले सुनेंगे, हमारी बात आईसीसी वाले सुनेंगे। भाई वो क्यों सुनेंगे? आईसीसी ने यहाँ पर कंफर्म न्यूज दे दी ना,
देखो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, मैं कह रहा हूं भाई पिछवाड़े का जोर लगा दिया, 100% पिछवाड़े का जोर लगा दिया, पेट खाली हो गया, खाने को कुछ है नहीं, आटा वाटा हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हमने पूरा यहां पर इज्तिमाई जोर लगा के कुछ भी करें यार, इंडिया को यहां पर पाकिस्तान में लेकर आएंगे, इंडिया आएगा पाकिस्तान, इंडिया आके पाकिस्तान खेलेगा। मैं खेल लिया इंडिया ने पाकिस्तान, बताओ अच्छा कौन से स्टेडियम में मैच हो रहा है, मुझे जरा हाईलाइट्स भेजना उस स्टेडियम की। सालों वो यूएई के अंदर खेल रहे हैं, और हाइब्रिड मॉडल जो कि वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में नहीं आए यार, अगर यही चीज ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसमें इंडियन भाई लोग बुरा नहीं मानना, यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ होती, आपको मैं बता रहा हूं 100% यहां पर भाई सारा काम ही उल्टा होना था। इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, और जिनके पास पैसा होता है उसी की लाठी होती है, उसी की ताकत होती है, और इंडिया ने अपने पैसे को बिल्कुल यूटिलाइज किया। मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं कि जो इतने सालों से वो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो आईपीएल से कमा रहे हैं, चाहे वो अपना ब्रॉडकास्टर से कमा रहे हैं, जिससे भी कमा रहे हैं, आज वो पैसा उनको काम आ रहा है, बहुत ज्यादा काम आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के मुंह के ऊपर यूं इंडिया गड्डियां फेंक रहा है कि ये लो गड्डियां एंजॉय करो, इंडिया पाकिस्तान के मैच की तुम लोग को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई वो पैसा हम वैसे भी तुमको निकाल के दे देंगे, और लिटरली पैसा निकल के दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच की जो सारी हाइप थी, वो मैच अब दुबई में हो रहा है, और WTC कह रहा हूं साला, वो 2026 का जो T20 का वर्ल्ड कप है उसका फाइनल भी इंडिया में हो रहा है, वो इंडिया से बाहर नहीं आ रहा, और इसके ऊपर एग्री कर लिया इंडिया ने, मतलब लिख के देने को इंडिया पहले भी तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया कि देखो हम लिख के नहीं देंगे, हाँ हमने वो क्या कहते हैं इन पर्पस या इन प्रिंसिपल हमने जो है वो बोल दिया, हमने बस दुनिया के सामने बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम लोग जैसा बोलते हो वैसा करेंगे, फाइनल में गए तो देख लेंगे, ये बात बोली है इंडिया ने कि चलो फाइनल में गए तो देख लेंगे, लेकिन आपको वो लिख के नहीं दे रहे। आपने कितना पिछवाड़े का जोर लगाया, अपने खानदान की पूरी ताकत लगा दी आपने, पूरे पाकिस्तान की GDP आपने लगा दी कि यार कुछ भी करेंगे यहाँ पर जो है वो इंडिया से लिख के लेंगे, इस दफा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लिख के लेंगे, ले लिया लिख के, नहीं लिख लिया, हम कितने बड़े भी क्रिकेटर बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, हम कभी इंडिया वाले नहीं बन सकते, क्योंकि उन लोगों ने लिटरली दुनिया में प्रूव किया है कि पैसा सबसे बड़ा है, पैसा सबसे बड़ा भैया है, समझ आइए ना, उनके पास पैसा है, उस पैसे के बुनियाद के ऊपर आज उन्होंने पाकिस्तान को लिटरली शलवार उतार के उन लोगों ने हमें नाचने में मजबूर कर दिया, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, और हालांकि होस्टिंग राइट्स हमारे पास है, हम होस्ट हैं, लेकिन हमारी कोई कुत्ता भी नहीं सुन रहा भाई, आपको ये छोड़ो पाकिस्तान के अंदर लोग हमारी नहीं सुन रहे, पाकिस्तान के अंदर लोग इस टाइम पर गुस्सा है, नफरत भरी है लोगों के अंदर का, यार हम लोग को इतना चूना लगाया इतने सालों से कि भाई फिक्र मत करो, आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जारी रखो, आपको यहाँ पर 100% इंडिया देखने को मिलेगी, कोई बात नहीं इंडिया नहीं आ रहा, सब होता है यार, ऐसा कभी कभी हो जाता है, इंडिया नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान आपको क्यों जाता हुआ दिखाई देगा, ये पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान टीम जाएगी, और ये जो PCB वाले कह रहे हैं ना कि हम नहीं जाएंगे, देखो इन प्रिंसिपल बोल दिए ये वो, अबे प्रिंसिपल की कोई औकात नहीं है, प्रिंसिपल को यहाँ पर काम पे रखा है किसने, इंडिया ने, वो प्रिंसिपल जो है ना वो काम पे ही है, वो उसको इंडिया के काम पे रखा है, इंडिया से पगार लेता है, तो ये प्रिंसिपल ये सारे जो है ना ये सारे काम छोड़ दो, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी पे जो फॉर्मूला आया है जिसके ऊपर 100% ये बात एग्री कर चुके हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे, कंफर्म्ड है, 100% अप्रूव्ड है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। सबसे बड़ी बात जो वो एक बादल मंडरा रहे थे हमारे सर के ऊपर कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, तो पाकिस्तान वालों ढोल बजाओ और शुरू हो जाओ, क्योंकि वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भारतीय मीडिया की तरफ से कुछ खबरें जब रिपोर्ट की जाती हैं तो वो पाकिस्तान में उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि प्रोपोगेंडा आ रहा है, प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, भारतीय मीडिया ये चीज़ इस वजह से पोर्ट्रे कर रहा है कि उनको व्यूज़ चाहिए या उनको रेटिंग चाहिए या कुछ इस किस्म के मामलात कि उनको नफरत आमेज़ अल्फाज अदा करने हैं। अभी कल भी इसी तरह की एक बात हो रही थी जब विक्रांत गुप्ता ने अपनी डिस्कशन की, तो फिर उस पर बड़ा खासा एनालिसिस हुआ, इनफैक्ट मैंने भी अपना ओपिनियन दिया। लेकिन जब भी भारतीय मीडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो फिर उसको क्यों कोट किया जाता है पाकिस्तान में? अगर आपको लगता है कि भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा क्रिएट करता है तो फिर आप उनकी खबरें उठाकर क्यों यहाँ पर करते हैं? आप अपने सोर्सेज क्यों इतने बुलंद नहीं करते हैं कि फिर आप अपने सोर्सेज के थ्रू पता करें ना कि ICC में क्या चल रहा है? मतलब व्हाई डू यू थिंक कि अगर आपको इतना डाउट है भारतीय खबर के ऊपर तो फिर आप भारतीय खबर को यहाँ पर क्यों चला रहे हैं? मतलब अभी हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्क्रीन पर, हर मीडिया पर जो है वो एक ही चीज़ चल रही है, और वो ये है कि भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला सॉल्व हो चुका है, यानी कि जो फ्यूजन फार्मूला था वो एक्सेप्ट हो चुका है। 3 साल तक ना पाकिस्तान भारत जाएगा, ना पाकिस्तान भारत जाएगा, और ना ही भारत पाकिस्तान आएगा, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम देखते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि इंडिया को आना था लेकिन इंडिया ने कहा कि वो नहीं आएगा, तो अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे, इसी तरह से पाकिस्तान के भी तमाम मैचेस दुबई में होंगे जब इंडिया होस्ट कर रहा होगा 2026 का वर्ल्ड कप। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसका स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ था तो 2 से 3 दिन तक स्केड्यूल भी सामने आ जाएगा। और एक और चीज़ ये भी है कि आगे 2027 से कुछ टेन्योर के अंदर इस सारे लम्हे में क्योंकि एक और भी टूर्नामेंट होना है तो उसको भी प्रॉबेबली पाकिस्तान को होस्टिंग उसकी दे दी जाएगी। मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट है, मैंने ज़्यादा इस चीज़ को फोकस नहीं किया क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो स्केड्यूल की तरफ था। 3 साल का मुआहिदा हो चुका है, लेकिन ये मुआहिदा रिटन नहीं हुआ, यानी कि इसमें सिर्फ तमाम बोर्ड्स को गवाह बनाकर यानी उनके सामने एक प्रॉमिस किया गया है।